दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड की, जहाँ पर एक पोता होता है और दादी होती है। घर में दो ही सदस्य होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। शादी फिक्स हो गई थी पोते की, तो वह अपने पोते को सुहागरात की जो प्रोसेस होता है वो बता रही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की, जहाँ पर एक दादी, पोता और उन दादी का लड़का, तो तीन लोग रहते थे। और जो दादी की बहू थी वो एक्सपायर हो गई थी 1-2 साल पहले। तो जो लड़का होता है रोहित, वह उनका पोता होता है। वो 14 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते वह बहुत अव्वल हो चुका था पढ़ाई में, और 12वीं भी कर लेता है कुछ समय बाद। वो घर पे पिताजी रहते थे, वो आउट ऑफ स्टेट, मतलब दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, इन जगह पे मुंबई में काम करते थे। वो मुंबई में काम करते, तो ये दोनों रहते थे, वो दादी और पोता दो ही लोग रहते थे घर पे। और जो पिताजी थे वो पढ़ाई के लिए अपने लड़के रोहित की पैसा भेजते रहते थे। तो पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे जरूरत होते थे और दादी घर का खर्च के लिए मांगती, उतना पैसे रोहित के पापा भेज दिया करते थे। तो रोहित ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। ग्रेजुएशन में कॉलेज आना जाना और घर पे पढ़ाई करना, कोचिंग जाना, ये सब लगा रहता था। तो जो रोहित था बहुत अव्वल था। रोहित की ग्रेजुएशन धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली थी। अगले साल उसकी जो ग्रेजुएशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। रोहित के पापा और रोहित की दादी उसकी शादी के लिए सोचने लगते हैं कि जो लड़का है हमारा बड़ा हो चुका है, ब्याने के लायक हो गया। तो रोहित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं दोनों, दादी और उनका लड़का रोहित के पापा। तो कुछ समय जब ढूंढते हैं लगातार, तो एक रूपा नाम की लड़की जो पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में बीए कर रही थी, और उसी से रिश्ता फिक्स होता है, कुंडलियां मिलाई जाती हैं, बारात फिक्स हो जाती है, शादी। उसके बाद फला फला तारीख चुनी जाती है। लड़की का परिवार अच्छा होता है, पसंद आ जाता है रोहित और रोहित के पापा और दादी को। तो एक तारीख फिक्स कर लेते हैं वो, और तिलक चढ़ाया जाता है शादी के 3-4 दिन पहले। तिलक चढ़ता है, सारे रस्मों रिवाज के साथ यह विवाह संपन्न हो जाता है। उसके बाद चौथे दिन बारात जानी थी, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ। तो सारे मेहमान आए हुए थे दोनों तरफ, बहुत चहल पहल का माहौल था। लड़के को तैयार करके दूल्हा बना के बारात रात के 8 बजे रवाना हो जाती है लड़की के घर की तरफ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नाच रंग हो रहा था, सब बाराती नाच रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइप की बारात जो थी है पहुंच जाती है वहां पर। जैसे पहुंचती है तो फायरिंग होना शुरू हो जाती है कि बारात आ गई है। जो गांव के लोग थे वो समझ जाते हैं कि बारात आ चुकी है द्वारे पे। तो बैंड बाजा बाजा बज रहा था। तो जो लड़का था उसका एक रिश्तेदार खूब उछल कूद कर नाच रहा था। तभी एक लड़की की तरफ घुस जाता है, वो भी उछलना कूदना शुरू कर देता है। तो दोनों में कहा सुनी होती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नाचना कूदना, मतलब उधर हटा रहे, इस तरफ उसको उधर हटा रहे हैं, आगे किसी को जाने नहीं दे रहे। लड़ाई हो जाती है, बंद कर दिया जाता है बैंड बाजा बजना। उसके बाद मामले को सुलझाया भी जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और मामला सुलझ जाता है। उसके बाद जो विवाह का जो प्रोसेस होता है वो होता है, कौरी पड़ती हैं और जो भी होता है मांग भराई जाती, सारे कलेबा वगैरह सब होते हैं। उसके बाद यह शादी सुबह 9-10 बजे विदाई हो जाती है लड़की की, और लड़का जो होता है अपने गांव की तरफ दुल्हन को लेकर रवाना हो जाता है। उसके बाद जब घर पहुंचती है यह दुल्हन,
तो ये जो लड़का होता है रोहित, उसको पता नहीं था सुहागरात का कोई भी प्रोसेस। तो वह अपनी दादी के पास जाता है और सारी बातें उनको बताता है कि मुझे ये प्रोसेस नहीं आता है, कैसे करना है, क्योंकि दादी के ही पास रहा था लगातार अकेले। तो दादी उसको एक कमरे में ले जाती हैं, उसको प्रैक्टिकली सब करके बद दिखाती हैं। तो वह वीडियो बना लेता है रोहित। वह वीडियो बना के वह प्रोसेस अपनी वाइफ के साथ करता है नाइट में, और देख देख के, और जो वो वीडियो होता है दादी के साथ का, उसको गूगल की साइट पर अपलोड कर देता है और उस पर प्रोसेसिंग भी बताता है कि मतलब डिस्क्रिप्शन इतना लंबा चौड़ा लिखता है कि सब समझ जाते हैं देख के। और एज भी ऐसी, और वो लड़का और वो दादी सेम कंडीशन। तो वह वीडियो गूगल पे फैल जाता है, सबसे ज़्यादा गूगल पे देखा जाता है, और जो वायरल होने के बाद सब जगह फैल जाता है वह वीडियो। और ये प्रोसेस जो दादी बता रही हैं, उनको खूब ट्रोल किया जाता है, खूब ट्रोल किया जाता है। अंत में क्या होता है, दादी जो थी वो फांसी लगा के अपनी जान दे देती, और जो पोता था वो रह जाता है। उसके खिलाफ घर में कोई कार्रवाई करने वाला था ही नहीं, क्योंकि घर की बात घर में ही रहेगी। यह बात उसकी वाइफ रूपा को पता चलती है कि उसकी वाइफ रूपा को जब यह बात पता चलती है, तो रूपा भी क्या करती है, उसे रोहित से तलाक के पेपर रेडी करने के लिए वकील को बोलती है, और फला फला दिन पर तलाक ले लेती है रूपा अपने पति से। तो दोस्तों, तलाक होने के बाद इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलेगा कि ये जो प्रोसेस होते हैं, मतलब अपने सगे रिश्तेदार, मान लो जो दादी हैं, उनके साथ नहीं करना चाहिए था। ये गलत है, खिलाफ है, ये रिश्तेदारी के, ये कलंकित करने का, एक शर्मसार करने का एक जरिया है, नहीं करना था ऐसा। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिए, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।